हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। एट ग्रेट प्रिया ब्लॉग 187 माय यूट्यूब चैनल। तो जो लोग भी चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी मेरा बढ़ाइए गाइज। और ये ब्लॉग जो है ना रात का है, ठीक है। रात में इधर बहुत तेज़ बारिश हुआ था, बहुत तेज़ ज़बरदस्त एकदम मूसलाधार बारिश हुआ था। और दिन में तो बहुत कड़ाकड़ी धूप था, लेकिन रात में उम्मीद नहीं था कि इतना तेज़ बारिश होगा, लेकिन सडनली बारिश आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मूसलाधार बारिश हो रहा है, और अंधड़ भी आया था, तूफान भी आया था, और बहुत तेज़ अंधड़ आया था। मैंने मैंने पूरा घर एकदम डस्ट भर गया था, पूरा चारों तरफ पानी पानी गंदा भर गया था। मैंने हवा से उड़ उड़ के, और यहाँ पे हम जो है ना बाहर देख लेते हैं कि हाँ चलो मैंने बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। सब मैंने गंदा हो गया था, पूरा पानी पानी हो गया था। तो उसके बाद ना घूम फिर करके हम आ जाते हैं बाहर से, और उसके बाद फिर हम किचन का भी बहुत सारा काम रहता है। क्योंकि मेरे हाउस हेल्पर जो है ना वो तो छुट्टी में है, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं आए हैं। तो जब तक हाउस हेल्पर छुट्टी से नहीं आ जाते ना, तब तक सब घर का काम हमें ही करना पड़ता है। क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं, तो जो हाउस वाइफ का डेली रूटीन होता है ना, हम नित्य दिन अपने घर का काम को अपने हाथों से करते हैं। और मुझे अपने घर का काम को करने में बहुत मन लगता है गाइज, और बहुत सुकून मिलता है, और एक अपनापन मिलता है, और बहुत अच्छा फील आता है, ठीक है। बहुत अच्छा फीलिंग आता है। लेकिन मेरे यहाँ तो हमेशा से मैंने कुक और मेड, मैंने कुक नहीं, मेड तो हमेशा ही रखते हैं। लेकिन होता है ना कि मेड का भी एक अपना शरीर होता है, उसका भी जान होता है। जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। जान है तो जहान है, जान से बढ़ के काम नहीं है, ठीक है। तो शरीर है, रोग बीमारी लगा रहता है, रिश्ते नाते हर एक चीज़ लगा रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो उन लोग भी बीच बीच में छुट्टी मांगते हैं, तो हम कभी भी मना नहीं करते हैं। हम बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, आप छुट्टी पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी ले लीजिए। तो मेरी भी जो हाउस हेल्पर है ना, जो तो वो मेड जो है ना कि उसका भी तबीयत कभी ख़राब हो गया, तो कभी ये हो गया, तो कभी वो हो गया। मैंने कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो कभी बोलेगी दीदी गेस्ट आ गया तो नहीं आए, तो फिर कभी बोलेगी दीदी बारिश हो रहा है तो नहीं आए। हमने चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम कभी भी उन लोगों को प्रेशर डाल के काम नहीं कराते हैं, और ना ही उन लोगों का वेतन को काटते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को देखते हैं कि सैलरी में कट करती है तब देती है, लेकिन नहीं। हम देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, जो रिक्शा चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो घर का नौकर चाकर माने जो भी काम करते हैं, हाउस हेल्पर हैं, तो वो जो जूता सिलते हैं, तो वो बेहद ही मजबूर और बेहद ही लाचार होते हैं, ठीक है। बहुत ही लाचार होते हैं, तब जाके वो किसी के घर में काम करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। आपके घर में सुबह शाम आ करके वो जूठा बर्तन धोते हैं। तो प्लीज़ इन लोगों का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया कीजिए। और हमारे से छुट्टी तो जब भी मांगती है ना, तो हम तो छुट्टी दे देते हैं गाइज। कभी भी हम मना नहीं करते हैं कि हाँ तुम मत जाओ। और 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी दिन होता है ना, हम अपने घर का सारा काम अपने से करना पसंद करते हैं, और साफ़ सफाई अपने से करते हैं। और यहाँ पर नीचे में ना बहुत दिनों से हम उसको बोल रहे थे कि भाई नीचे स्लैब के नीचे थोड़ा सा साफ़ कर दो, बहुत गंदा हो गया है। बर्तन उर्तन रखती है ना, तो पूरा पानी गिर जाता है उसमें और जम जाता है। और चूँकि खुला ओपन एरिया है, तो पूरा डस्ट पड़ जाता है पानी में, तो और चिपक जाता है, धूल मिट्टी से गंदगी लगता है। तो उसको हम बोले कि चलो ये सब साफ़ कर देना। लेकिन वो 2-3 घर में काम करती है ना, जिसके कारण ना उसका टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो रोज़ बोलती थी कि दीदी कल कर देंगे, दीदी कल कर देंगे, दीदी कल कर देंगे। हम ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैंने होता है ना एक गुस्सा करना, ये वो डिस्टर्ब नहीं। बोले चलो ठीक है, नहीं कर रही तो कोई बात नहीं है। तो फिर वो तो छुट्टी में ही चली गई। तो यहाँ पे गैस के नीचे का जो एरिया है ना, सारा स्लैब को हम अच्छे से क्लीन करते हैं अपने से। और उसके बाद फिर किचन को भी बहुत अच्छे से सफाई कर लेते हैं।
क्योंकि देखिए पूरा घर कितना भी आप साफ कर लो, एक औरत का जो जीवन होता है ना किचन से ही शुरू होता है। और किचन में एक औरत का मैंने पर डे 8 घंटा, पर डे 8 घंटा बीतता है गाइज। और 24 घंटा में 8 घंटा पर डे अगर दे देती है औरत, तो समझिए अपने जीवन का एक हिस्सा, माने 3 भाग होता है ना, 3 भाग में 1 भाग तो औरत किचन में ही रह जाती है, किचन को ही दे देती है एक हिस्सा अपना समय जीवन का, ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो होता है उसका बेडरूम में होता है, जो कि 8 घंटा स्लीप आवर होता है। सोने का टाइम जो होता है 8 घंटा स्लीप आवर, तो स्लीप आवर कहाँ, तो बेडरूम में। तो 8 घंटा अपने बेडरूम में देती है सोने के दौरान, और 8 घंटा किचन में देती है भोजन और लंच स्नैक्स चाय पानी के दौरान। तो 8 दूनी 16 घंटा तो ऐसे हो गया एक औरत का। बाकी बचा 8 घंटा, तो वो 8 घंटा में घर का साफ सफाई, स्नान ध्यान, घूमना फिरना, मोबाइल चलाना, मैंने ब्रश करना, फ्रेश होना, जितना भी एक्स्ट्रा काम है, बच्चों को केयर करना, हस्बैंड को केयर करना, अपने इन लॉज को केयर करना, बाहर घूमना, अंदर घूमना, टीवी देखना, मैंने 3 हिस्सा हम बांट के रखते हैं कि 8 घंटा सोने में, 8 घंटा किचन में, और 8 घंटा में ये सारा काम हम करते हैं, ठीक है। ये हम अपना बता रहे हैं, और बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ 24 घंटे में 3 हिस्सा हम टाइम को लगाए हैं, ठीक है, जिसमें पूरे जीवन का एक हिस्सा तो औरत का किचन में ही चला जाता है। तो यहाँ पर ना हम सारा झाड़ू वगैरह कंप्लीटली लगा लेते हैं, और जब मेड नहीं आती है ना, तो घर का सफाई करने में ना हमको बहुत मन लगता है और बहुत सुकून लगता है। जैसे आप होता है ना कि अब रोज करना पड़ेगा ना तो आप इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है, रोज करना पड़ेगा तो आप इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन जब कभी कदाल कोई काम को आप करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और शौक से करेंगे, खेल के जैसा करेंगे, और करने में आपका मन भी लगेगा। और चूंकि हम कोई वर्किंग वुमेन तो है नहीं गाइज, तो हम हाउस वुमेन है। तो हाउस वुमेन का काम ही क्या होता है, हाउस वुमेन का यही काम होता है, घर में झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, खाना बनाओ, और अपना घर में रहो, घर का प्रॉपर केयर टेकिंग करो। हाउस वुमेन का मतलब होता है हाउस का केयर टेकर। जैसे हाउस मास्टर होता है ना, जैसे हमारे बच्चे के स्कूल में हॉस्टल में हाउस मास्टर होते थे, तो हाउस मास्टर माने वो हाउस का मालिक, मास्टर का मतलब मालिक हो गया, और हाउस वुमेन का मतलब हो गया घर की औरत, वुमेन का मतलब औरत हो गया। तो घर की औरत यानी घरेलू औरत, तो घरेलू औरत का दिनचर्या यही होता है गाइज। तो यहाँ पर जो हम लोग जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर मेड के ऊपर या कुक के ऊपर डिपेंड होके नहीं रह सकते हैं। हम लोग को खुद से अपना काम करना ही होगा, क्योंकि हम लोग कोई बाहर जाके कोई अर्निंग तो नहीं करते हैं कि हाँ हम लोग कोई जॉब कर रहे हैं कि बाहर जाके कमा रहे हैं, ठीक है। तो बाहर जाके जब हम कमा नहीं सकते हैं तो घर में रह के घर का काम तो कर सकते हैं ना भाई, कि वो भी नहीं कर सकते हैं। अब अगर वो भी ना करेंगे तो हमारा शरीर खराब ना हो जाएगा, क्योंकि शरीर भी एक मशीन है, ठीक है, उसको भी जो है ना घुमाते फिराते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, काम लेते रहिए। अगर आप शरीर से काम नहीं लेंगे ना तो शरीर भी खराब हो जाता है, ठीक है। बैठ जाने से ना शरीर भी एकदम मने मने आदत बिगड़ जाता है काम करने का। जब आदत नहीं बनाइएगा ना तो आदत बिगड़ते चला जाएगा और शरीर जो है ना खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। और आज तो हम एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं किए, क्योंकि घर का ही काम हमारा एक्सरसाइज का काम हो गया। घर का काम आप पूरा कर लीजिए, समझिए आपका एक्सरसाइज हो गया, आपको अलग से कोई एक्सरसाइज करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो घर का काम को ही हम आज एक्सरसाइज मान लिए। और घर का जब काम हम नहीं करते हैं ना तो फिर हमको अलग से एक्सरसाइज करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। और कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते। सुबह में जैसे कि लेट हो जाता है उठने में ना, क्योंकि कभी कभी रात में सोते हैं, लेट नाइट आते हैं, तो खाना पीना बनाना मैंने खिलाना, गरम रोटी वगैरह बनाते हैं, उसी समय 11 बज जाता है, कभी 12 भी बज जाता है सोने में।
तो स्वाभाविक है कि 11-12 बजे जब आप सोएंगे ना तो सुबह में लेट से ही उठेंगे, 7 बज जाएगा, कभी 8 बज जाएगा। तो यही कारण है। और मेरा एक आदत है ना कि जब तक हम 8 घंटा नहीं सोएंगे ना गाइस, तब तक मेरा मन हल्का ही नहीं होता है। मेरा कोटा है 8 घंटा का, ठीक है। 8 घंटा से कम जहाँ हमको नींद मिलेगा ना तो मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता है। और 8 घंटा हमको ना हर हालत में नींद चाहिए, क्योंकि जब तक मेरा नींद पूरा नहीं होता है ना तब तक हमको मने चेहरे पे मेरा मने अंदर से हम रिफ्रेश नहीं हो पाते हैं और हल्का महसूस नहीं होता है, काफ़ी भारीपन लगता है। तो यहाँ पे हम सारा चबूतरा को भी धो धा के सब फ्रेश क्लीन चिट कर लिए हैं, क्योंकि जब भी बारिश पड़ता है ना तो पूरा चबूतरा, आंगन, पूरा कॉरिडोर गंदा हो जाता है, ठीक है। और गंदा घर में रहने का हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप पैर हाथ मोड़ के बैठे रहो और आपका घर गंदा पड़ा हुआ है, किसी के भरोसे नहीं। कुक मेड के भरोसे कभी भी किस घर नहीं चलता है। तो ब्लॉग कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, जल्दी जल्दी फटाफट।